नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्ट्रैटेजिक भारत पर। मैं हूं आपका होस्ट हनीदेव। यहां हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल स्ट्रैटेजीज और उनके भारत पर इम्पैक्ट के बारे में, सिंपल शब्दों में, फैक्ट्स के साथ, विदाउट नॉइस, ओनली एनालिसिस। हर एपिसोड में हम डिकोड करेंगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स, डिफेंस स्ट्रैटेजीज और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स और आज की चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर को समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया की हर स्ट्रैटेजिक मूव भारत को कैसे असर करता है। तो अगर आप जियोपॉलिटिक्स समझना चाहते हैं एक लॉजिकल और एक एंगेजिंग तरीके से, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। दोस्तों, पॉलिटिक्स में सिर्फ एक ही रूल है, नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज। एक महीने पहले तक ट्रंप कह रहे थे कि इंडिया एक डेड इकोनॉमी है। ट्रंप और उनके ट्रेड एडवाइजर पीटर नवेरो ने कहा कि इंडिया इनडायरेक्टली रशिया को वॉर फंड कर रहा है, ब्लड मनी, प्रॉफिटेरिंग मशीन, लॉन्ड्रोमैट फॉर क्रेमलिन और पता नहीं क्या क्या बोला गया। ये वही डोनाल्ड ट्रंप अब कैमरा के सामने आकर कह रहे हैं पीएम मोदी इज माय गुड फ्रेंड, और इंडिया के लिए वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं जैसे इंडिस्पेंसेबल पार्टनर, क्रिटिकल फॉर इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी और रिस्पेक्टेड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। क्या हुआ इन कुछ हफ्तों में कि ट्रंप का पूरा नैरेटिव ही यूटर्न मार गया? क्या ये एक प्रेशर था? क्या डील हुई? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका मतलब इंडिया के लिए क्या है? आज इस वीडियो में हम इसी यूटर्न का पोस्टमार्टम करेंगे। अब सवाल ये है, सडनली ट्रंप मोदी को माय डियर फ्रेंड क्यों कहने लगे? क्या ओवरनाइट प्यार आ गया भारत से? बिल्कुल नहीं। इसके तीन मेजर रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है वोट बैंक पॉलिटिक्स। यूएस के स्विंग स्टेट जैसे फ्लोरिडा, टेक्सास, पेनिसिल्वेनिया, यहाँ पर इंडो अमेरिकन पॉपुलेशन ग्रोइंग है और ये लार्जली मोदी सपोर्टिव कम्युनिटी ट्रंप के लिए क्रिटिकल है। अगर वो इंडिया को डेड इकोनॉमी बोलते हैं तो इंडियन डायस्पोरा हर्ट होता है, वोट बैंक भी खराब होता है, बट एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ऑन फंडरेजर्स पे भी पड़ता है। सेकंड है चाइना इफेक्ट। अभी यूएस को अगर कोई बिगेस्ट थ्रेट है तो वो है चाइना, और अमेरिका ये अच्छे से जानता है कि अगर वो चाइना को कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है कोई कंट्री तो वो है भारत। ट्रंप को ये अच्छे तरीके से पता है कि बिना इंडिया के वो चाइना का कुछ नहीं हो पा सकता। हाल ही में हुए एससीओ मीट में चाइना, रशिया एंड इंडिया को एक साथ देखकर अमेरिकन डिप्लोमेट्स की रातों की नींद उड़ गई। तीसरा सबसे मेन रीजन है हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी। ट्रंप ने सोचा था कि जैसे बाकी देशों को वो आंखें दिखाता है, डराता है, और वो काफ़ी हद तक दब भी जाते हैं, डर भी जाते हैं, घुट भी जाते हैं और कॉन्सिक्वेंसेस फेस करते हैं। तो ही ऑलवेज वांट्स दैट वो एक आंख दिखाए एंड एवरी शुड फॉल इन अ लाइन। बट मोदी जी ने क्या किया? कंप्लीटली ऑपोजिट। मोदी जी जस्ट कंप्लीटली इग्नोर्ड दिस मैन। और एक जर्मन के एक न्यूज़पेपर ने तो ये तक क्लेम किया है कि ट्रंप ट्राई टू कॉल मोदी जी 4 टाइम्स, पर मोदी जी ने आंसर नहीं किया। मोदी जी अब ऐसा तो मत कीजिए ना, बेचारे के साथ रुला दिया ना आपने बेचारे ट्रंप को। अब मोदी जी भाई पुराने खिलाड़ी हैं, ट्रंप की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। क्या करना है आपको? टैरिफ लगाना है 25%, लगा लीजिए। हाँ जी, अब कितना? अब 50% करना है, कर लीजिए। देखिए, आप जो कर सकते हैं करें, और हम जो कर सकते हैं हम वो करेंगे। इंडिया ने ये अप्रोच लगाई और दिस वाज अ गेम चेंजर मूव, और इस मूव ने ट्रंप को हिला डाला। तो दोस्तों, सवाल ये है, इंडिया को ट्रंप के इस यूटर्न के पीछे खुश होना चाहिए या कॉशियस रहना चाहिए? तो इसका जवाब है इंडिया मस्ट रिमेन प्राग्मेटिक। ट्रंप का लव या प्रेज सिर्फ उनके अपने नेशनल इंटरेस्ट की वजह से होता है, इंडिया के लिए नहीं। अपना इंटरेस्ट सेफगार्ड करना चाहे अमेरिका का प्रेसिडेंट कोई भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कौन क्या बोल रहा है। हमें सिर्फ अपना टारगेट देखना चाहिए, हमें सिर्फ एक अपना गोल दिखना चाहिए जो हमने अचीव करना है। हमें कॉन्स्टेंटली डेवलप करते रहना चाहिए और अपने स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक गोल्स की तरफ हमें कॉन्स्टेंटली डेवलप करता रहना चाहिए और अपने स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक टारगेट्स को फुलफिल करना चाहिए। तो कैसा लगा हमारा आज का ये एनालिसिस? हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिए। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और लाइक भी कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।